प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रीएजेंट और इसके बेस पे फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रीएजेंट? ए सब्सटेंस which consumes completely. A substance which consumes completely in a chemical reaction. In a chemical reaction. ठीक है। जो सब्सटेंस पूरा कंज्यूम होता है केमिकल रिएक्शन में उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड टर्म है एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस which do not consume completely in a reaction। जो सब्सटेंस रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता उसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने मान लो एक रिएक्शन ली, लेट ए रिएक्शन A प्लस बी, इससे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो मैंने A की कंसंट्रेशन ली 0.5 मोल और मैंने B की कंसंट्रेशन ली 1 मोल। तो आप देखो बेटा, अगर मैंने A की कंसंट्रेशन 0.1 मोल ही ली है, 0.5 मोल ही ली है, तो 0.5 मोल A तो रिएक्ट करेगा 0.5 मोल B के साथ। बट हमें B गिवन कितना है? बट हमें यहाँ पे B गिवन है 1 मोल। बट यहाँ पे रिएक्ट सिर्फ कितना हो पाएगा? 0.5 मोल। तो B कितना रह जाएगा? अनरिएक्टेड। B रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो कितना भी रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। 1 मोल दिया था, 0.5 मोल ही चाहिए, तो कितना भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा? 0.5 मोल। तो इस रिएक्शन में ए तो जितना भी था वो पूरे का पूरा यूज हो गया, ए तो बिल्कुल बचा ही नहीं। तो ए यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो बी की क्वांटिटी थी वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई, पूरी कंज्यूम हो ही नहीं पाई। तो बी यहाँ पे हमारा एक्सेस रिएजेंट। बी यहाँ पे क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, व्हाट इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट? इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर हम इसके बाद इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए ये। कोई डाउट है किसी का तो प्लीज रेज योर हैंड। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो, फिर मैं इसे रब करूं। चलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन द रिएक्शन रिएक्शन है A+B2, इससे बन रहा है AB2। तुम्हें इसमें आइडेंटिफाई करना है
लिमिटिंग रिएजेंट। तुम्हें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन ये है, पहले तुम सारे साथ साथ क्वेश्चन लिख लो। 300 atoms of A plus 200 molecules of B। सेकंड क्वेश्चन है 2 मोल A प्लस 3 मोल B। थर्ड क्वेश्चन है 100 atoms of A plus 100 molecules of B। फोर्थ क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। और फिफ्थ है 2.5 मोल ऑफ A प्लस 5 मोल ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये 5 क्वेश्चन है। थर्ड में बी। थर्ड में बी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ में ए, सॉरी बी। 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 और फिफ्थ में क्या आएगा? ए। ए। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है। एक बार देखो, बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान करनी है। 300 एटम तो है ए के और 200 मोलिक्यूल है बी के, तो किसकी क्वांटिटी कम है? 200 मोलिक्यूल ऑफ बी कम है ना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी, तो किसके मोल कम है? ए के, तो यहाँ ए लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तीसरा है 100 एटम ऑफ ए और 100 मोलिक्यूल ऑफ बी। बेटा दोनों बराबर है, एटम मोलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 एटम है ए के, 100 मोलिक्यूल है बी के, दोनों के मोल बिल्कुल बराबर है, क्वांटिटी बराबर है, तो ना कोई कम पड़ेगा ना कोई ज्यादा पड़ेगा, तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। अगला करो, 5 मोल ऑफ ए और 2.5 मोल ऑफ बी, तो 2.5 मोल ऑफ बी यहाँ पे लिमिट है। और फिफ्थ में क्या आएगा? ए। 2.5 मोल ऑफ ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, मैं ये रब कर देती हूँ, इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है अगला क्वेश्चन। थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
3 gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen to form H2O। ठीक है, पहला क्वेश्चन है which is the limiting reagent? Which is the limiting reagent? सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट मैक्सिमम amount of water. Calculate maximum amount of water that can be formed. और थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। भाई क्लास लीव करके ना जाए भी, calculate the amount of reactant left unreacted. Calculate the amount of reactant left unreacted. तो बेटा ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ो दोबारा क्वेश्चन को। 3 ग्राम हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और उससे H2O बना रहा है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? बताओ बेटा कौन सा है? मैंने तुम्हें म्यूट कर दिया ना, H2 या O2? H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब H2 लिमिटिंग रिएजेंट तो है, बट प्रूफ करो कितना ये कम पड़ गया और ये लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है। तो अब इस क्वेश्चन का बेटा आप सॉल्यूशन देखो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन बनानी होगी। तो आप यहाँ पे रिएक्शन क्या बनाएंगे? H2 गैस है, किससे रिएक्ट कर रही है? O2 गैस के साथ। और उससे क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। तो आप इसको बैलेंस करें तो इसकी मल्टीप्लाई आगे 2 से करोगे, आगे इसके यहाँ भी 2 लगाओ, हो गया पूरा बैलेंस। तो कोई भी क्वेश्चन तुम करो तो पहला काम ये हो कि रिएक्शन लिखा करो। अब सेकंड काम, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास निकालो। एक H का एटॉमिक मास होता है 1, टोटल यहाँ H है 4, तो कितना इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ? 4 ग्राम। अब O2 का निकालो, एक O का 16, तो O2 का क्या हो गया? 16 2 32 ग्राम। अब H2O का निकालो, तो एक H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। तो 2 इंटू 18 कितना हो गया? 36 ग्राम। अब इसका पहला पार्ट देखो बेटा। फर्स्ट पार्ट कैसे देखोगे? देखिए, चार ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, या 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, बात एक ही है। मैंने यू लिख लिया, जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है वो रिक्वायर, उनको चाहिए 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितनी हाइड्रोजन लेगा भाई? 4/32। और तुम्हें ऊपर कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन है, कितना? 29 ग्राम। तो 29 ग्राम ऑक्सीजन जो कितनी H2 लेगा, इनटू में क्या हो जाएगा? 29। हो गया।
तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो ये क्या बच गया बेटा बोलो? 29/8 करो डिवाइड। 8 3 जो 24, 5 अब चला जाएगा 6 पे। 8 6 जा 48, बेटा 5 है, सॉरी। तो 3.625 ग्राम आंसर आया। समझ गए? तो भाई कम से कम 29 ग्राम ऑक्सीजन को 3.625 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन सिर्फ दी कितनी है क्वेश्चन में? 3 ग्राम। और कम से कम हाइड्रोजन चाहिए कितनी? 3.6 ग्राम। तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम रहेगी ना। तो जिसकी क्वांटिटी रह जाए कम, वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? बोलो भाई। H2। H2। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, H2 कितना कम पड़ गया? 0.625 ग्राम। 0.625 ग्राम कम पड़ गया। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये बताओ, यहां तक के क्वेश्चन में किसी को डाउट है? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो, तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। एक बात दिमाग में बैठा लो, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, क्वेश्चन आगे उसी से होता है। तो तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई, H2 और O2 में से यहाँ पे H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आगे क्वेश्चन होगा H2 की हेल्प से, ना कि O2 की हेल्प से। ठीक है? तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट। स्पेस तो बचा नहीं, पहला पोर्शन रब कर दूं? बोलो। यस मैम। इस पहले पोर्शन को रब कर देती हूँ। अब देखिए बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट होगा लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। लिमिटिंग रिएजेंट है H2। तो आप ये बोलोगे 4 ग्राम हाइड्रोजन है, उससे 36 ग्राम क्या बन रहा है? H2O। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 36/4। और हमें क्वेश्चन में कितनी हाइड्रोजन दी है भाई? 3 ग्राम। तो 3 ग्राम H2 से कितना बनेगा? H2O इनटू में क्या कर दिया? 3। तो क्या आ गया ये? 4 9 जा 36, 9 आ गया, और 9 3 जा 27, 27 ग्राम। कितना बेटा वाटर बनेगा बोलो? 27 ग्राम। सेकंड पार्ट आया समझ में? यस मैम। अब इसका बेटा आखिरी पार्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट लेफ्ट अनरिएक्टेड। आप वो अमाउंट बताओ रिएक्टेंट का जो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो यूज ही नहीं हो पाया। तो आप सबको ये तो पता चल गया H2 और O2 में H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 एक्सेस रिएजेंट है। तो O2 कितना एक्सेस में बचा है वो आपको बताना है। ठीक है बेटा?
O2 एक्सेस में कितना है वो आपको बताना है, पहचान करनी है। तो करें पहचान, कैसे करोगे देखिए। तो भाई थर्ड पार्ट थोड़ा सा मैं यही कर दूं, 1 मिनट यही थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ बेटा थर्ड पार्ट के लिए। O2 एक्सेस रिएजेंट कितना है वो पता करना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितनी लेगा, 32/4, और तुम्हें 3 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी है तो वो कितनी लेगा, इंटू में 3। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 8 3 जा 24 ग्राम। कितना आया बेटा, 24 ग्राम आया ना। अब तुम्हें दिया तो है ऑक्सीजन 29 ग्राम, चाहिए सिर्फ 24 ग्राम। तो कितनी एक्स्ट्रा बच गई, 29 माइनस 24, 5 ग्राम। बेटा कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो पाई, जो रिएक्ट नहीं कर पाई, जो अनरिएक्टेड बच गई। तो 5 ग्राम ऑक्सीजन ऐसी है जो रिएक्ट नहीं कर पाई, ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच गई। तो ये इसके 3 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे। आया आपको ये क्वेश्चन समझ में या फिर से करवाऊं? आ गया मैम। सब बच्चों को, किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। बोलो बेटा। चलो फिर अगला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, तुम करोगे सोल्व फिर उसे। 1 मिनट में इसे साफ कर दूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, करो। 50 kg ऑफ N2 मैं लिख देती हूँ, 50 kg ऑफ N2 reacts with 50 kg of N2 reacts with 10 kg of H2 mixed to produce NH3, mixed to produce NH3। क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, कैलकुलेट द NH3 formed and identify the limiting reagent। Calculate the NH3 form and identify the लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्वेश्चन है बेटा। 50 किलो नाइट्रोजन है, रिएक्ट कर रही है 10 किलो हाइड्रोजन के साथ, और दोनों आपस में मिक्स करके प्रोड्यूस कर रही है अमोनिया। तो आपको ये बताना है कितना अमोनिया बना है और इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो करो बेटा ये क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बता रखी है बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन लिखा करो। तो रिएक्शन लिखोगे तो क्या होगी रिएक्शन, बताओ।
N2 गैस, plus H2 gives NH3. हाँ, इससे बनेगा 2 मोल ऑफ NH3 गैस। इसमें रिएक्शन बेटा ये यूज होगी, करो। ठीक है, अब करो बेटा, N2 का मास निकालो। 1 N का 14, तो 2 N का 28 ग्राम, 6 H का 6 ग्राम, 1 NH3 का होता है 14 और 3 17, 17 2 जा 34 ग्राम। हो गया। तो पहले तुम ये पता करो इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यू बना सकते हो 28 ग्राम N2 है, इसे 6 ग्राम H2 चाहिए, तो 1 ग्राम कितना लेगा 6/28। अब तुम्हें कितने N2 दी है 50 किलो, ग्राम में कन्वर्ट करो 50,000 ग्राम होगी, उसे कितना H2 चाहिए, इनटू में क्या कर दिया 50,000। ठीक है, तो ये क्या बन गया बोलो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है ना। बस अब इसको डिवाइड कर लो, 1540 है, डिवाइड बाय 40। ठीक है, कितना आएगा बोलो, कर लोगे इस क्वेश्चन को। 10,714.26। 10,714 बेटा, युद्ध बोलियो एक बार। 2.9। तो बेटा इतनी ग्राम हाइड्रोजन चाहिए बोलो, 10,714 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन दे कितनी रखी है क्वेश्चन में, 10,000 ग्राम दे रखी है। 10,000 ग्राम, लेकिन चाहिए 10,714 ग्राम। तो हाइड्रोजन तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम दे रखा है, तो हाइड्रोजन कैसा एजेंट हुआ बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। अब तुमसे ये पूछे बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितना कम पड़ गया, 10,714 ग्राम चाहिए, दे रखा है 10,000 ग्राम, तो कितना कम पड़ गया 714 ग्राम कम पड़ गया, शाबाश। तो अब अगला क्वेश्चन करो। अब ये बताओ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। तो मैंने तुम्हें बताया बच्चों, जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा ना उसकी हेल्प से आगे क्वेश्चन होगा। तो हमें पता चल गया अमोनिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब अगली स्टेटमेंट क्या होगी, देखो मैं यहाँ कर रही हूँ, हाइड्रोजन से क्वेश्चन बनेगा आगे। बैलेंस रिएक्शन में देखो, बैलेंस रिएक्शन में 6 ग्राम हाइड्रोजन है, बोलो, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन है, इससे 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है बैलेंस रिएक्शन में। तो 1 ग्राम में कितना बनेगा 34/6, और तुम्हें हाइड्रोजन दे कितनी रखी है 10,000 ग्राम, तो इसमें कितना बनेगा इंटू में 1000। तो कर दो इसको सोल्व बेटा, 6 से डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, 4 बचा, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा, फिर 6, यही आता चला जाएगा। समझ गए। बताओ भाई। यस मैम। क्या आया पूरा बताना इसका आंसर। 56,666.67। 56,666.67 ग्राम। तो इतना ग्राम अमोनिया फॉर्म्ड होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। कल मैं और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, और कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आज आप इसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना, फिर कल तक आपका ये चैप्टर, सैटरडे है, कल पूरा करके फिर मंडे को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बेटा, और कोई डाउट है किसी का तो बताओ। इनकी PDF भेज देना। हाँ बेटा, आज PDF मैं इनकी भेज दूंगी। ठीक है।